अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग अपनी फैमिलीज़ के साथ बहुत खुश होंगे अपने घरों में। तो जी चलिए आज की रेसिपी शुरू करते हैं, जो कि है दम पुख्त की। और इसको मैंने बनाया है कुकिंग रेंज में। आम तौर पर इस रेसिपी को हम लोग कुकिंग रेंज में नहीं बनाते, ये तंदूर में बनाई जाती है। लेकिन मैंने इसका एक अल्टरनेट सॉल्यूशन निकाला है। अगर आपके पास तंदूर ना हो तो हम इसको कुकिंग रेंज में भी बना सकते हैं। तो चलें हम सबसे पहले इसके मेन इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं, जिनमें है आधा किलो बीफ जो कि बोनलेस है, और साथ में हमें हड्डी वाली बोटी चाहिए, ये आधा किलो से ज़्यादा है। और जो चर्बी है वो मेरी ऑलमोस्ट 1 किलो है। जितना आपका बीफ होगा बोनलेस, उससे डबल आपकी हमेशा चर्बी होनी चाहिए। तो मैंने आधा किलो बीफ लिया तो 1 किलो मैंने चर्बी ले ली। साथ में मुझे 2 बड़े आलू चाहिए, 2 से 3, इनको हम काट लेंगे 2 हिस्सों में। 5 से 6 सब्ज़ मिर्चें मैंने ले ली हैं, और 2 बड़ी प्याज़ें ले ली हैं मैंने। साथ ही साथ मैंने 5 से 6 जवे लहसुन के ले लिए हैं, और थोड़ा सा अदरक, जिसको मैंने 2 से 3 हिस्सों में डिवाइड करके रख लिया है। बड़े टमाटर ले लिए हैं, उनको भी मैंने इस तरह स्लाइस कर लिया है। ओके जी व्यूवर्स, चलें अब हम इसकी जो सारे इंग्रेडिएंट्स हैं उनके असेंबलिंग करेंगे। और सबसे पहले हम लोग नीचे वाली तह में हड्डी वाली बोटी लगाएंगे, और बोनलेस बीफ रखेंगे, और साथ में हम लोग एक चर्बी की लेयर रखेंगे। हड्डी वाली बोटी को सबसे नीचे वाली तह में लगाने का मकसद सिर्फ हमारा ये है कि हमारा सालन जले ना। अच्छा, उसके बाद हम लोगों ने जो है बीच में हमारे जितने भी ये जो इंग्रेडिएंट्स थे, जिसमें प्याज था, टमाटर, लहसुन, अदरक, सब्ज़ मिर्चें और आलू, वो हम लोगों ने बीच में सारा लगा देना है, सेट कर देना है। और उसके ऊपर भी हम लोगों ने जो तीसरी तह आएगी वो हमारी बचा हुआ जो चर्बी है और जो बचा हुआ बोनलेस बीफ है, हम लोगों ने उसकी तह लगा देनी है। उसके बाद हम लोगों ने बीच में दोनों तीनों लेयर्स में 1-1 चम्मच के करीब हमने नमक डाल देना है, और सबसे ऊपर हम लोगों ने काली मिर्चें स्प्रिंकल कर देनी है, ठीक है। और साथ में हम लाल मिर्चें भी डाल देंगे थोड़ी सी, ऑलमोस्ट 1 से आधा चम्मच के करीब। उसके बाद हम लोगों ने क्या करना है कि हमने आटा लेना है, और आटे की मदद से हमने सारा, जिस तरह मैं कर रही हूँ देखें, सारा का सारा हमने आउटर लेयर को कवर कर देना है अपने पैन की। उसके बाद हम लोगों ने ढक्कन रखना है, ढक्कन रख के हम लोगों ने नीचे से आटा लेना है और नीचे से उसको ऐसे दबा देना है। एंड वी हैव टू मेक श्योर कि जो हमारा पैन है, जो हमारा ढक्कन है, वो बिल्कुल एयर टाइट हो गया है। कहीं से भी हवा निकलने की गुंजाइश बाकी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब हम इसको कुकिंग रेंज में रखेंगे तो इसकी अपनी भाप से ही इसने सारा बनना है। अगर कहीं से भी हवा का ज़रिया रह गया तो फिर इसमें प्रॉपर हीट प्रोड्यूस नहीं होगी। अच्छा जी, इसके बाद हम लोगों ने क्या करना है कि हम अपना कुकिंग रेंज को ज़रा ऑन कर लेंगे। इसको प्री हीट करने की कोई ज़रूरत नहीं होती इसमें, कि जी हम लोग जैसा केक में पहले प्री हीट करते हैं, तो इसमें ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। हम लोगों ने सिर्फ अपना टेम्परेचर फुल कर देना है, जो कि ऑलमोस्ट 300 तक जाता है। तो हम लोगों ने अपना टेम्परेचर फुल कर दिया है, अपना नीचे चूल्हा जला दिया है, और उसके बाद हम लोगों ने अपना पैन जो है वो उसी आग के ऊपर रखना है। तो डिस्टेंस आप देख लें कि मिनिमम आप लोगों का इतना डिस्टेंस ज़रूर होना चाहिए। ना ही आप लोगों ने बिल्कुल करीब रख देना है आग के, ना ही बहुत दूर रख देना है। तो बीच में आप लोगों ने इसको रखना है, और आग के बिल्कुल सेंटर में आपने अपना पैन रख देना है, और अपना चूल्हा जो है वो, जो कुकिंग रेंज है वो आपने अपना बंद कर देना है। एंड फाइनली आफ्टर 4 आवर्स जो है वो मेरी डिश कंप्लीट हो गई। चलिए जी, इसको अब हम निकालते हैं कुकिंग रेंज से। और ये जो डो है वो काफ़ी सख्त हो गई है, तो मैं इस डंडे की मदद से सारी डो को इस एंगल से जो है वो डंडा मारूंगी, तो सारी डो टूट जाएगी, और हम लोग अपना ढक्कन उठा लेंगे। सो देखिए व्यूवर्स, हमारी फाइनल लुक ये है। और आप अपनी इस बोटी को देखें, कितने आराम से बोटी और आलू आराम से जो है वो टूट रहा है चम्मच की मदद से। और जो इसका टेस्ट है वो बहुत ही मज़े का था। मेरे घर वालों ने खाया और बहुत तारीफ़ की। नाइस। सो प्लीज़ आप लोग भी ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा अपने घर पे, और कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों का टेस्ट कैसा आया इस डिश का। और आज के लिए बस इतना ही, इजाज़त दीजिए मुझे, और हम मिलेंगे अगली वीडियो में। टिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।